Hello everyone, I'm Ranveer Kumar, your friend, your well-wisher and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर है ना। आज मैंने कल कहा था अपनी वीडियो पर जब मैंने 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड का पोएम पढ़ाया था कि अब कुछ वैसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाऊंगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में ग्रामर सेक्शन से दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एंड एक एरर डिडक्शन या कॉमन एरर्स। तो आज हम सिंटेक्स पे लगभग 25 क्वेश्चंस कॉमन एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। बिकॉज अगर आप बैंक, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंटेक्स से या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इस ग्रामर चैप्टर से आपको किसी न किसी कीमत पर ऑब्जेक्टिव एंड एरर डिडक्शन या कॉमन एरर्स पूछेगा तो पूछेगा। तो मेरी कोशिश है कि हर एक ग्रामर सेक्शन में, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश का ग्रामर हो, चाहे वो 12th इंग्लिश का ग्रामर हो, चाहे वो बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एयरफोर्स, नेवी, जितने भी ग्रामर सेक्शन हो, सारे ग्रामर सेक्शन का हम वीडियो बनाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड कॉमन एरर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपके आशा पर खरे उतरने की कोशिश करता हूं कि आपको मेरे से जितना हेल्प मिल सके मैं उतना हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब लगभग 25 क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स का कॉमन एरर्स। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहा है, 20 miles are a long way to walk, no errors। अब इस क्वेश्चन में 1 में एरर है, 2 में एरर है, 3 में एरर है, 4 में एरर है, किस में एरर है आप बताइए। मैंने सिंटेक्स का लगभग 5 वीडियो डाला है, 5 से 6 वीडियो, जिसमें 90% मैंने सिंटेक्स पढ़ा दिया है और जितने भी आज क्वेश्चंस रिलेटेड हैं वो 90% रूल्स एंड रेगुलेशन से ही हैं। तो हमने पढ़ाया था, देखिए सबसे पहले यहाँ तो ए लगा हुआ है, तो आर्टिकल में ए का मतलब होता है सिंगुलर, है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20 माइल्स है। अब यहाँ पर एस देख रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल लग रहा है, तो यहाँ पर ये आर सही है। नहीं, अगर एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डिस्टेंस, एग्जैक्ट हाइट, एग्जैक्ट वेट, एग्जैक्ट एज रहेगा तो वहां पर एग्जैक्ट के कारण, है ना, अगर यहाँ पर लगा हुआ है 20 रुपीज, 35 ईयर्स, है ना, तो ये सब एग्जैक्ट है, तो इसके कारण इसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं और क्या लेकर चलते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो नंबर 2 में यहाँ क्या है, एरर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर 2 में क्या है, एरर्स है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीदर माई वाइफ नॉट माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। तो हमने कहा था जब दो सब्जेक्ट नाइदर और नॉर से जुड़ा रहे तो एक सब्जेक्ट 1 होता और एक सब्जेक्ट 2 होता है। तो सब्जेक्ट 2 को देख के हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट 2 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो आप यहाँ सब्जेक्ट 2 देख रहे हैं माय ब्रदर इन लॉ, है ना, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब होगा। इसका मतलब कि नंबर 2 क्वेश्चन में नंबर 3 में क्या है, एरर है। क्या है, नंबर 3 में क्या है, एरर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, है ना। तो इफ माई फादर, है ना, तो माई फादर पसेसिव एडजेक्टिव है,
तो माई के साथ जो नाउन लगा हुआ है, तो यदि पसेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन लेके चल रहा है तो उसको देखिए। तो यहां पर जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर जो वर्ब है वो क्या दे दिया है, प्लूरल दे दिया है। तो यहां वर्ब होना क्या चाहिए, सिंगुलर। तो नंबर 3 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2। तो नंबर 3 में जो एरर है वो क्या है, 2 में है। किसमें है, 2 में है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं बैंक में, एसएससी में, एनडीए में, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कॉमन एरर्स क्वेश्चंस पूछते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आपको इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते तो मैं हेल्प करने की कोशिश आपकी कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वही क्वेश्चन है, नीदर सब्जेक्ट 1 नॉर सब्जेक्ट 2। तो हमने कहा था यदि नाइदर और नॉर से सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़ा हुआ है ना, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो हमेशा सब्जेक्ट 2 को देखना है। किसको देखना है, सब्जेक्ट 2 को। सब्जेक्ट 2 सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट 2 प्लूरल वर्ब। अब यहां देखिए पाकिस्तान, तो कहता है देश का नाम सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। कुछ ऐसे देश के नाम है जिसका अंतिम अक्षर एस आ जाता है, जैसे फिलीपींस है ना, न्यूजीलैंड है, इस वर्ड में कुछ आ जाते हैं, है ना। तो यहां पर पाकिस्तान सिंगुलर है, तो यहां पर वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो नंबर 4 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 में क्या है, एरर है। 2 में क्या है, एरर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोनाउन का सीक्वेंस, 2 and I has known each other for the last 6 years। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इस क्वेश्चन में क्या एरर है, इसको आप देखेंगे, है ना। तो यहां पर है सीक्वेंस 2 and I, है ना। तो 2 and फर्स्ट, तो हम लोग सीक्वेंस पढ़े थे 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1। अगर प्रोनाउन इस सीक्वेंस में रहेगा, प्रोनाउन कोई भी सीक्वेंस में रहे, है ना, 2 1 रहे, 2 3 में रहे, 1 2 3 में रहे, 3 2 1 में रहे, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा, हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो नंबर 5 का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर 2 में क्या है, एरर है। यहाँ हैज के स्थान पर क्या होगा, हैज के स्थान पर क्या होगा, हैव होगा। हैज के स्थान पर क्या होगा, हैव होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। My father has not heard from my younger brother who are abroad for over a month। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या एरर दिख रहा है, माय फादर यहां पर नाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब ले लिया। यहां पर पसेसिव नाउन क्या है, सिंगुलर है ना। यहां पर हु क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो नियम कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जैसा नाउन रहेगा वैसा क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। अब यहां पर माय यंग ब्रदर है, माय यंग ब्रदर है, तो यहां पर ब्रदर क्या है, सिंगुलर है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर क्या है, हु है, और हु के पहले क्या है, ब्रदर है, तो यहां पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। तो नंबर 6 में जो गलती है, एरर है, वो क्या है, हु इज होगा। तो नंबर 3 में क्या है, एरर है। नंबर 3 में क्या है, एरर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। He have been working in a bank in a New Delhi for the
past several months, है ना। अब इस क्वेश्चन को तो आप आसानी से देख सकते हैं, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो टेंस के माध्यम से क्वेश्चन को समझ सकते भी हैं, सिंटेक्स के माध्यम से तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर टेंस पढ़े होंगे तो पढ़ सकते हो कि ही के साथ हैव का यूज नहीं होता है, ही के साथ हैज का यूज होता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो नंबर 7 का आंसर क्या होगा कि फर्स्ट में क्या है, ईरर है। तो यहाँ पर ही हैज के हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या एरर है। अब यहां पर अरेबियन नाइट्स लग तो रहा है प्लूरल, और प्लूरल भी वर्ब लेकर चला है, इसका मतलब कहीं गलती नहीं दिख रहा है। बाकी कहीं तो एरर्स है नहीं, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज तो किया है नहीं, तो कोई एरर दिखाई दे रहा है। एरर है इसमें, कहीं ना कहीं मिस्टेकन है। मिस्टेकन क्या है, द अरेबियंस नाइट, ये किसी पुस्तक का नाम है, और कहा जाता है पुस्तक का नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। पुस्तक का नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो इस क्वेश्चन में जो एरर है, यहां पर हैव नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, हैज होगा। तो नंबर 8 क्वेश्चन का जो एरर है वो क्या है, नंबर 2 में एरर है। क्या है, नंबर 2 में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसी ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, है ना। सभी पुरुष, औरत, बच्चे को पता है ना, कि नशा का जो बुरी आदत होता है उसका क्या अंजाम होता है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या एरर है, कुछ आपको एरर दिखाई दे रहा है। यहां मैन, वुमन, चाइल्ड 3 को दिख रहा है, तो यहां पर 8 तो सही लग रहा है, बाकी सब जगह तो सही दिख रहा है। तो कहीं यहां पर एरर है, हाँ एरर इसमें है, इसमें एरर है। कहा गया था ईच, एवरी, नाइदर या नीदर या ईदर के बाद कुछ भी रहेगा ना, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। आप मेरे रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सारे रूल्स हमने पढ़ा दिए हैं, 90% जितने भी आज क्वेश्चन हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कॉमन एरर्स का, है ना। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, नंबर 2 में क्या है, एरर है, यहां पर होगा इज, है ना। क्या होगा, इज। तो नंबर 2 में हमारा क्या है, एरर है। अब है मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू ए फिल्म, नो एरर। अब मीटलेस डेज, तो मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है, फेस्टिवल वाला होगा, चाहे किसी चीज का ही नाम होगा, है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मीटलेस डेज। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में एरर है कि नहीं। अब यहां पर डेज लगा हुआ है, अब यहां पर डेज लगा हुआ है, तो डेज में, है ना, तो डेज का मतलब ही क्या हो गया, क्या हो गया बता सकते हैं। तो मीटलेस डेज क्या है, जो मीटलेस डेज है ना, वो भी एक पुस्तक का ही नाम है।
तो उस कहानी किसी फिल्म में फिल्माया गया मान लीजिए, है ना। तो ये भी यहाँ पर क्या है, मीटलेस डेज एक पुस्तक का नाम है। तो हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि पुस्तक का नाम सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। तो नंबर 10 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 में एरर है। किसमें एरर है? नंबर 2 में एरर है। यहां पर हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है। शिप्स, गुलिवर्स, ट्रेवल्स हैव बीन रीड बाय मी सेवरल टाइम्स। तो ये भी जो क्वेश्चन है 11 नंबर, ये भी क्वेश्चन है 10 से रिलेटेड है। ये भी पुस्तक का ही नाम है और पुस्तक का नाम क्या होता है? सिंगुलर। और क्या लेकर चलता है? सिंगुलर वर्ब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी में क्या है, सॉरी नंबर 2 में क्या है? एरर है। मतलब यहां पर हैव के स्थान पर क्या होगा? हैज होगा। क्या होगा? हैज होगा। तो नंबर 11 में क्या है? एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नीदर या नाइदर ही सब्जेक्ट 1 नॉर हिज फादर सब्जेक्ट 2, है ना। तो जब हमने कहा था नीदर सब्जेक्ट 1 नॉर सब्जेक्ट 2 से जुड़ा रहे तो सब्जेक्ट 2 को देखना है। सब्जेक्ट 2 सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट 2 प्लूरल, प्लूरल वर्ब। अब यहां देखिए नीदर ही, ये सिंगुलर है, इसका कोई काम नहीं है। नॉर के बाद देखिए हिज फादर। तो हिज फादर क्या है? तो फादर तो सिंगुलर है और यहां पर सिंगुलर वर्ब भी लगा हुआ है। तो इसमें कोई एरर है? एरर है? नहीं है। तो नंबर का मतलब 12 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5, नो एरर। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर चिल्ड्रेन। तो कुछ ऐसे लैटिन वर्ड है ना, जिसका वो खुद बिना एस लिए हुए प्लूरल बन जाता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का मेन, है ना, ऑक्स का ऑक्सेन, ब्रदर का ब्रदेन। तो ये सारे वर्ड्स है, इसको तो आपको याद करना होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। कोई शक है? कोई शक है? नहीं। तो यहां पर देखिए चिल्ड्रेन लाइक्स नहीं होगा, लाइक होगा, क्योंकि चिल्ड्रेन जो वर्ड है सब्जेक्ट के तौर पर क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। और ये वर्ब क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? लाइक। तो नंबर 13 का जो आंसर है बी नंबर। बी में क्या है? सॉरी नंबर 2 में क्या है? एरर है। नंबर 2 में क्या है? एरर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Unless you work hard, you can't succeed. जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हें सफलता हाथ नहीं लग सकती है। तब तक सफलता हाथ नहीं लग सकती है। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? आप तो देख सकते हैं, एरर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नंबर जो 14 है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अब यू के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो नंबर 14 का आंसर में एरर किस में है? नंबर 2 में एरर है। नंबर 2, नंबर 2 में क्या है? एरर है। तो नंबर 14 का आंसर क्या हो गया? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The climate of this place do not suit me, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है? इस क्वेश्चन में कुछ एरर दिख रहा है? दिखना तो चाहिए, एरर तो होगा मेरे अंदाज से,
हो सकता है भी और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ है यार, देखिए, जब नाउन ऑफ नाउन रहे या जब दो नाउन किससे जुड़ा रहे, प्रेपोजिशन से जुड़ा रहे, किससे, प्रेपोजिशन से, तो नाउन वन और नाउन टू, तो नाउन टू को नहीं देखिएगा, नाउन वन को देखिएगा। नाउन वन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, नाउन वन प्लूरल है तो क्या लेकर चलेगा, प्लूरल वर्ब। अब यहां देखिए ऑफ प्रेपोजिशन है, क्लाइमेट एंड प्लेस जुड़ा हुआ है नाउन, नाउन तो क्लाइमेट क्या है ना, मौसम को हम लोग देखकर एहसास करते हैं, तो फीलिंग वाला कोई भी चीज क्या होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, प्लस वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा, ये नियम याद रखिएगा, पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर डू नॉट ना होकर क्या होगा, डज नॉट होगा, और इस क्वेश्चन में ईरर किस में है, तीन में है, किस में है, तीन में है। तो 15 क्वेश्चन का मिस्टेक किस में है, तीन में है, किस में है, तीन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The director along with the staff members were present the annual day celebration, no error। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, नंबर 16 क्वेश्चन में क्या एरर है, नंबर 16 क्वेश्चन में क्या एरर है, कुछ एरर दिखाई दे रहा है, कुछ भी एरर दिखाई दे रहा है। अब यहां देख रहे होंगे डायरेक्टर एक, मेंबर्स दो, तो दोनों क्या दिख रहा है, प्लूरल, वर्ब भी क्या है, प्लूरल, इसका मतलब कोई एरर नहीं है ना। हमको भी लगता है इसमें एरर नहीं है, लगता नहीं, ऐसा बात इसमें एरर है। हमने पढ़ाया था रूल नंबर, पता तुमको याद नहीं कितना नंबर रूल पे ये है, लेकिन मैंने वीडियो में पढ़ाया हूं, जब दो सब्जेक्ट along with as well as like unlike से जुड़ा हो तो हमेशा सब्जेक्ट वन को देखते हैं, सब्जेक्ट वन को देखते हैं। सब्जेक्ट वन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट टू प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। इसको याद रखिएगा, ये नियम पढ़ाया गया है। अगर आपको सिंटेक्स में दिक्कत हो रही है तो लगभग मैंने 90% सिंटेक्स अपने यूट्यूब चैनल आरके स्पोकन जोन पर अच्छा से पढ़ाया हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ भी सकते हैं। तो इसमें आपको उसमें आंसर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर है 3 नंबर, यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर वॉज होगा, क्या होगा, वॉज। तो नंबर 16 का आंसर क्या है, 3 नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 17 का आंसर आप दे सकते हैं कमेंट करके, है ना। नंबर 17 जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आप इसका एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो नंबर 17 देखिए, अब यू के साथ फॉलोज तो लगता नहीं है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करना मूर्खता ही है ना। यहाँ पर फॉलो होगा ना कि फॉलोज होगा, तो नंबर 17 का पहले ही में ही क्या है, एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राम वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्न्ड एवर लास्टिंग फेम। अब इस क्वेश्चन का एरर क्या होगा, इस क्वेश्चन का एरर क्या होगा, इस क्वेश्चन का एरर क्या होगा,
Ram was one of those great sons of India who has earned. अब देखिए, इंडिया और सन्स, इंडिया और सन्स जुड़ा हुआ ऑफ से, तो हमने कहा था सब्जेक्ट वन को या नाउन वन को देखना है। तो ये जो सन्स यहां पर क्या है, प्लूरल है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले है ना, हु। तो यहां पर जो सन्स के कारण ही यहां पर हैज नहीं लगेगा, यहां पर क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा। अगर यहां पर वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स है ना, तो सन्स का मतलब यहां पर क्या हो गया, हैज ना होकर यहां पर क्या होगा, अगर वहां पर ऐसे तो सन्स ही सही है, लेकिन यहां पर ग्रामर के अनुसार यहां पर हैज ना होगा, क्या होगा, हैव होगा। तो इस सन्स के कारण यहां पर प्लूरल वर्ब लगेगा, ना कि सिंगुलर वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई वॉज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ शेम, है ना। अगर तो आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा, आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि अगर पास्ट में इफ लगा हुआ, इफ है, एज इफ है, एज दो है, तो वहां पर सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है। वहां पर अगर ही भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है। और सब्जेक्ट टू के साथ वुड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वुड लगा हुआ है। तो ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन सिंटेक्स में तो सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब होता है। तो ये टेंस प्लस क्या है, सिंटेक्स है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। कंडीशनल सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ या तो व लगेगा या तो V2 लगेगा, और यहां पर ध्यान देना है कि वहां पर वुड होना चाहिए, वुड होना चाहिए, है ना। यहां पर वुड है तो आई के साथ यहां पर व लगेगा, ना कि वॉज लगेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ कर थोड़ा नोट कर लीजिएगा। कंडीशन के कारण वहां पर क्या लगा, आई के साथ व लगेगा, वॉज का यूज नहीं होगा। My father-in-law who live in Mumbai has come. मेरे फादर इन लॉ जो मुंबई में रहते हैं आ चुके हैं। क्या इसमें ईरर होगा, कुछ तो ईरर होना चाहिए। थोड़ा देर पहले बताया है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड लेकर, बताया गया रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड लेकर। देखिए अब हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले नाउन है, नाउन यहां क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जैसा नाउन वैसा वर्ब। तो नाउन है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब होगा। यहां पर हु लिव्स होगा, क्या होगा, हु लिव्स होगा, ना कि लिव होगा। तो नंबर 20 का जो आंसर क्या होगा, नंबर 2, क्या होगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each girl has given a bunch of flowers which pleased them very much, है ना। अब है ईच के बाद नाउन आया है, नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। ए बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड, यहां तो कोई इरर दिख नहीं रहा है। उसके बाद भी ठीक है ना। विच है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ए बंच ऑफ फ्लावर्स है ना। ये V2 है, तो इससे अच्छा बात, कोई दिक्कत नहीं है। लगता है कि 21 में कोई इरर नहीं है, 21 में कोई इरर नहीं है। यहां पर ठीक तो है, ईच, आइदर, नीदर, आइदर के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर वर्ब तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर कोई इरर नहीं है। नंबर 21 क्वेश्चन में कोई इरर नहीं है, नंबर 21 क्वेश्चन में कोई इरर नहीं है, नंबर 21 क्वेश्चन में कोई इरर नहीं है। चलिए 22 देखते हैं। विनय वॉज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग
on the same train next day. विनय सिंगुलर है, was लगा हुआ है ना। दोनों खुश थे कि मुकेश और अच्छा यहां इरर है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो वो नॉर्मली सदा प्लूरल वर्ब लेकर चलता है। क्या लेकर चलता है? प्लूरल वर्ब लेकर चलता है। मतलब कि नंबर जो 22 क्वेश्चन का आंसर क्या है, नंबर 2 में इरर है। यहां पर वॉज के स्थान पर क्या होगा, वह होगा। क्या होगा? वॉज के स्थान पर क्या होगा, वह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The disclosure of the topics of the Thakkar Commission report on the assassination of Mr. Gandhi have raised several vital questions. अब इसमें क्या इरर होगा भाई? यहां तो लगभग ठीक दिख रहा है, तो 23 का आंसर क्या होगा? है ना। या ऑफ के पहले दिख रहा है, ऑफ के पहले एसोसिएशन है, एसोसिनेशन है, हत्या का, गांधी जी का है। जब ये सिंगुलर है, इसका मतलब कि नंबर 3 में यहाँ पर क्या इरर है? नंबर 3 नंबर 4 में यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा, क्योंकि ऑफ से एक नाउन यहाँ जुड़ा हुआ है और ऑफ से यहाँ पर एक नाउन जुड़ा हुआ है। तो ये जो नाउन है हत्या सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहां पर हैव के स्थान पर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा, है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत पूछेगा? ऑफ पढ़ाया था, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, थोड़ा देर पहले भी डिस्कशन किए थे। तो पहले वाले नाउन को देखना है, तो पहले वाला नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो नंबर 23 का आंसर क्या है? 4 है। My sister-in-law with her husband, now in Mumbai, were present at the function. No error. Husband, sister-in-law, इधर दिख रहा है कि नहीं है? इधर है, आपको दिख रहा है इधर? तो कमेंट कीजिएगा। आंसर मेरे बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा। इधर दिख रहा है? देख इधर क्या है? विथ के साथ दो गो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ना। तो जब विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, इनकंडीशनल के साथ अगर दो गो सब्जेक्ट जुड़ा रहता है तो सब्जेक्ट 1 को देखते हैं। तो सब्जेक्ट 1 तो हमको सिंगुलर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब होगा, मतलब वॉज होगा, वो नहीं होगा। मतलब कि नंबर 24 का आंसर क्या होगा? 4 में इरर है। क्या है? 4 में इरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of people appearing was so large that the college had to stop issuing application forms. इसमें कुछ इरर दिख रहा है? The number of people तो है, तो प्लूरल है, भाई तो प्लूरल वर्ब तो लिया है। इरर है? बताइए, इरर है? इरर है। देखिए हमने पढ़ाया था द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ।
तो जब जब द नंबर ऑफ का काम है संख्या का बताना, तो द नंबर ऑफ है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है, प्लूरल वर्ब लेकर नहीं चलता है। इसका मतलब कि द नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग वो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, वॉज होगा। क्या होगा, वॉज होगा। तो नंबर 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इसमें गलती क्या है, नंबर 2 में एरर है। किसमें है, नंबर 2 में एरर है, नंबर 2 में एरर है ना। तो 25 क्वेश्चन का जो आंसर है नंबर 2 में एरर है। तो लगभग मैंने आज सिंटैक्स में लगभग 25 कॉमन एरर्स देखे हैं, जिससे आपको आप आसानी से भी अगर सिंटैक्स के रूल्स पढ़े होंगे तो आप भी है ना एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं आपका प्रेशर कम करने के लिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि कॉमन एरर से भी कुछ वीडियो बनाऊं, चाहे वो आर्टिकल का हो, चाहे वो प्रेपोजिशन का हो, चाहे वो सिंटैक्स का हो, चाहे वॉइस का हो, चाहे नरेशन का हो, चाहे क्वेश्चन टैग का हो, डिग्री का हो। हर एक चैप्टर का हम कोशिश करेंगे कॉमन एरर्स को लेकर। फिर कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आएंगे। बस आपसे यही है कि आप मेरा साथ ना छोड़े, आपका साथ ही मेरा ताकत है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।